साथियों देखिएगा एमपी एमपी के अंदर जेल प्रहरी या फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब देखिए इस एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएँगे, कितने आएँगे और ये कितने का टाइम होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? फिज़िकल के तौर पर क्या-क्या चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाली हैं? तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम देने के बाद में जो दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम होने के बावजूद भी, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आप सब अपनी अच्छी तैयारी आपने कर रखी है और आप एक बार रिवीजन करने के बाद में आप एग्ज़ाम देने जाएँ। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप जेल पुलिस में आपका चयन हो, फॉरेस्ट गार्ड में आपका चयन हो, तो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब देखिए आप अपना एडमिट कार्ड कैसे जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस जगह पर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो है फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी है। इसके बाद में ये देखिए सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, सिलेक्ट पेपर, ठीक है? यानी कि तीनों के एडमिट कार्ड यहाँ पर निकलेंगे। आप जेल प्रहरी का निकालना चाहते हैं या फिर फॉरेस्ट गार्ड का, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनको सबको ऐड करने के बाद में यहाँ पर जो है वो फिल कर देना है और इसके बाद में ये सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। इसके साथ ही में देखिएगा कोविड-19 की जो एडवाइज़री है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस सबको भी मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैंने हाइलाइट कर ली हैं जिन जो आपको पता होना ज़रूरी है, बाकी सब नॉर्मल है और विशेष कोई बात नहीं है। इसके साथ में देखिएगा एग्ज़ाम डेट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो है काफ़ी लंबा आपका चलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 25 मई से लेकर के 20 जून तक आपका जो एग्ज़ाम है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो चलेगा और एडमिट कार्ड जो 18/5 यानी 18 तारीख को जो है वो जारी हो चुके हैं। तो अपना एडमिट कार्ड रखिए अपने साथ में और सिलेबस को ध्यान में रख कर के इसका रिवीज़न कर लीजिएगा। रिवीज़न के तौर पर कौन-कौन सी चीज़ें अब आपको पढ़नी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से एक स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड है और यहाँ पर आप देख पाएँगे तो ये जो एडमिट कार्ड है और इनका जो एग्ज़ाम है वो 30 है, यानी 30 मई को इनका एग्ज़ाम होने वाला है, दोपहर की शिफ्ट में होने वाला है। तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। चलिए बात आगे हम चालू कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएँगे लिखा हुआ है स्पेशल कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर ये परीक्षा होने वाली है और सिर्फ़ एक ही पेपर होगा। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, अब आप यहाँ पर देख पाएँगे इन तीनों जो पोस्ट हैं, इन तीनों के लिए सिर्फ़ एक ही पेपर होगा और पेपर जो होगा वो पूरा जो है वो 100 नंबर का होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा कि 100 प्रश्न आएँगे, यानी कि हर भाग से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? 20 इंग्लिश के, 20 गणित के और 20 विज्ञान के। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि 100 प्रश्न रहने वाले हैं 100 नंबर के, ठीक है? ये तो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। और इसके बाद में ये जो स्टैंडर्ड होगा वो 10+2 का होगा, यानी 12th स्टैंडर्ड का होगा। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके इसी में पॉलिटी, जियोग्राफी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हिंदी सिंपल लेवल आता है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये आपके सामने रखा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और आप देख लीजिएगा। जैसा कि जो मैंने आपको बताया कि 2 घंटे का समय होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे और ये सारे सब्जेक्ट हैं इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। अब आपका एक सवाल होगा क्या सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो इसका जवाब है इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं है। आपको मतलब पूरा अटेम्प्ट करना है। 100 के 100 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद में देखिए शारीरिक क्षमताओं के बारे में मैं थोड़ा-सा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। सामान्यतः यहाँ पर लिखा हुआ है और बाकी वन रक्षक पद के लिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, पुरुष के लिए ऊँचाई 163 है, महिला के लिए 150 है। सीना जो है वो पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर है और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एससी-एसटी के लिए कुछ इसमें जो है छूट मिलता है, तो वो आप नोटिफ़िकेशन में एक बार रीड कर लेना। इसके बाद में देखिएगा पैदल चाल को लेकर के मैं कुछ बात करता हूँ। तो पैदल चाल आप सबको पता होना चाहिए कि 25 किलोमीटर की होगी पुरुषों के लिए जो कि 4 घंटे में करनी है। लेकिन वहीं पर पैदल चाल 14 किलोमीटर होगी जो 4 घंटे में करनी है, ये महिलाओं के लिए है। इज़ दैट क्लियर? तो महिलाओं के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, यानी कि महिलाओं को 14 किलोमीटर करनी है और पुरुषों को 25 किलोमीटर करनी है और ये इसमें समय लगेगा आपका 4 घंटा। ऐसा ना हो आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि एक विद्यार्थी शायद फॉरेस्ट गार्ड का ही वो रनिंग कर रहा था और रनिंग उसका सबसे पहले हुआ और वो पेड़ के नीचे सो गया, है ना? और क कछुए और खरगोश वाली कहानी ये न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो ऐसा नहीं करना है। तो आप सबका चयन होगा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी के लगभग जो है 5 से 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाते हैं।
ये कंफर्म नहीं कहीं पर भी, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, तो वो आगे अपडेट मैं कर दूंगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे जेल प्रहरी यानी जेल पुलिस की जो एग्जाम फिजिकल में आप देख पाएंगे। इसमें क्या होता है, जेल पुलिस में क्या होता है कि पुरुषों के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है 2 मिनट 50 सेकंड के अंदर, लेकिन वहीं पर महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट के अंदर। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट में वही 800 मीटर। गोला फेंक की बात करते हैं तो ये पुरुषों के लिए 20 फुट ये गोला आपको जो है फेंकना है, 7.260 किलोग्राम में लगभग जो है 7.5 ग्राम का ये गोला होगा। लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पर 16 फुट फेंकना है और इसका वजन होगा 4 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके सामने है। यदि देखिए लिखा हुआ है, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, गोला फेंक में अधिकतम आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, ये देखो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, इसका कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम में उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा कि फिजिकल में आपका पास है या फिर फेल है। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीजें यहाँ देखिएगा, इसको देख करके आपको मोटिवेशन मिलेगा कि 2112 पोस्ट के लिए ये भर्ती की जा रही है और सच में बहुत बड़ी वैकेंसी है। देखो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1700 72 ये है, देखो फील्ड गार्ड के लिए 140 है और इसके बाद में जेल प्रहरी के लिए 200 जो है वो पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। 10+2 लेवल जो है एग्जाम यहाँ पर आएगा, जैसा कि आपने देखा होगा। अब देखिए कुछ दिशा निर्देश हैं कोविड-19 या फिर आपके एग्जाम के संबंधित है, वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ये स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है कि रफ कार्य यानी आप जब रफ कार्य करेंगे तो रफ कार्य करने के लिए उम्मीदवार द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर A4 आकार की कॉपी शीट रखी जाएगी। यदि उम्मीदवार द्वारा रफ काम के लिए अतिरिक्त शीट आवश्यकता होगी तो उसे उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपको A4 साइज का एक फोटो एक जो है फोटो कॉपी दे दिया जाएगा कि आप इस पर रफ कॉपी कर लीजिएगा, रफ कार्य कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर जरूरत है तो आप और भी मांग सकते हैं, इसकी कोई भी पाबंदी नहीं है। अब देखिए उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स के पास में उपलब्ध कर्मचारियों को प्रदर्शित करने के बाद में एडमिट कार्ड और रफ शीट को सलाह बॉक्स में छोड़ना होगा। एग्जाम देने के बाद की बात है कि आपको एडमिट कार्ड और आपका जो A4 साइज का रफ रफ करने के लिए मिला था वो वहीं पर आपको जो है बॉक्स में छोड़ना होगा। अगर कोई भी उम्मीदवार बॉक्स में एडमिट कार्ड या रफ शीट्स छोड़ में चूक जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोष्टक में लिखा हुआ है जिसमें परीक्षा से अयोग्य भी शामिल है। तो ये एक डरावना वाली चीज है जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपने गलती किया तो मतलब दुर्घटना घट जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस एग्जाम को देख करके आप एग्जाम देने जाइए और मेरी तरफ से आप सबको जो है वो बेस्ट ऑफ लक है। पेपर की तैयारी को अच्छे से आपने पहले से ही कर रखा हुआ है, इस सिलेबस को ध्यान में रख करके आप अपना एग्जाम देंगे तो संभावनाएं बहुत प्रबल है कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत बेस्ट लेवल का जाएगा। और आप सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम देने जाएं आप और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, इन्फॉर्म करिए ताकि इस वीडियो में सभी तरह की आपकी जो मन में डाउट्स हैं वो सब के सब इस वीडियो के अंदर दे रखे हुए हैं। तो आप जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो एडमिट कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड के साथ में आईडी लेके जाना है आपको, जिसमें आपका फोटो होना चाहिए। इज दैट क्लियर? साथ ही में आप अपने फोटोज भी फोटो लेके जाना, ये जरूर ध्यान रखना। एक बार मैं पेपर देने गया था MP पुलिस का, फोटो नहीं लेने गए तो बाद में हमको भगाना पड़ा था। तो ऐसे में आप अपने फोटो लेके जाना, चिपकाने के लिए गम ले जाना, साथ ही में एडमिट कार्ड और ID कार्ड ये सब आपको लेके जाना है जो कि जरूरी है। और एक पेन लेके जाना जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, क्या हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जो दिख रहा हो। अगर आपको पानी की बोतल भी चाहिए तो सामान्यतः वहाँ पानी मिल जाता है, अगर नहीं लेके लेके जाना चाहते हैं तो एकदम बिसलरी के ले जा सकते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जितने भी डाउट्स बन रहे होंगे वो सब डाउट्स अब एकदम खत्म हो गए होंगे। मैं एक दो चीज़ और देख लेता हूँ, हो सकता है कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो। अब देखिएगा एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखिएगा आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो अगर आप संभावना ये पॉसिबल रखिएगा कि आपके पास में अगर आधार कार्ड है और वो पोस्ट के माध्यम से अगर आया हो, जैसे होता है ना आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो डाकिया द्वारा आपके घर पर पोस्ट के माध्यम से आता है आधार आधार कार्ड, तो आप उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, वो पूरा का पूरा निकलता है। अगर वो नहीं है तब आप निकलवा सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आप प्रायोरिटी रखना कि जो आपके पास में पोस्ट से आया है वो आप लेके जाना। क्योंकि देखो कई बार मैंने ये देख रखा है, एक मेरा दोस्त था जो MP पुलिस में एग्जाम देने के लिए गया था सन 2017 या 18 के टाइम पर। तो उसको क्या है कि उसके पास में आधार कार्ड नहीं था, ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं था, इसलिए उसको जो है वो पेपर नहीं देने दिया था, रिजेक्ट हो चुका था। लेकिन मैंने भी दिया था क्योंकि बड़ा अच्छा पेपर होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात इसकी जो नौकरी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है।
जेल पुलिस में मैं खुद तैनात हूँ, तो मैं जेल की नौकरी को बेहतर तरीके से जान सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड है, वन विभाग है, वो भी शानदार नौकरी होती है। अगर हम दोनों में कंपैरिज़न करें पढ़ाई के तौर पर, तो आप पढ़ाई सबसे ज़्यादा कर सकते हैं किसमें? ये आपके फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में जाकर के फॉरेस्ट की भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। फॉरेस्ट में क्या काम होता है, कैसे प्रमोशन होता है, तो वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो फॉरेस्ट के लिए भी बहुत बेनिफिट्स और बहुत सारे प्रमोशन के मौके होते हैं। तो आप जाकर के देख सकते हैं और दूसरी बात आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। देखिए फॉरेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप आपके एक क्षेत्र है, कोई वीट है, उसमें जाकर के आपको ड्यूटी करना होता है। मस्त चकाचक से आपको जो है चौकी मिलेगी, चौकी पर जाकर के रहो। ड्यूटी के टाइम पर ड्यूटी एक बार राउंड लगा दो अपने बीट पे, क्षेत्र में बाइक से लगा दो। शाम को जो है गश्त लगता है, आपके साथ में कुछ और लोग रहते हैं, ठीक है, चौकीदार वगैरह होते हैं, संविदा पर काम करने वाले रहते हैं, उनके साथ में आप जाएँगे, गश्त लगाएँगे। तो ऐसा नहीं कि आपको अकेला काम करना हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें थी। अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक